हेलो गाइस, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है। एनालिसिस एल्गोरिथम एक ऐसा चीज है जो हम बिना कंप्यूटर को रन किए हुए पहले उसका एबिलिटी मतलब कमांड को एफिशिएंसी लगाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। दूसरा पॉइंट है कि इसमें से एल्गोरिथम का बिहेव कैसा हो, इसकी साइज कैसा, इस चीज को हम इसको समझने के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें मेरा हेल्प करता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो मेरा इनपुट साइज कितना होगा, मेरा आउटपुट कितना आएगा, ये एल्गोरिथम को बिहेव को ये चेक करता है। तो ये मेरा हेल्प करता है एल्गोरिथम की इनपुट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। दूसरा है कि एल्गोरिथम एनालिसिस के लिए हम लोग जो है सबसे पहले चीज देखते हैं, जो एनालिसिस का जो है पहले देखते हैं कि इसमें कितने टाइम लगते हैं, हाउ मच टाइम एल्गोरिथम टास्क। मतलब कोई चीज हम कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं या कोई कोड लिख रहे हैं, उसमें हमको एनालिसिस करने में से मदद मिलती है कि इसमें कितने टाइम लगते हैं। दूसरा है कि इसमें से मेमोरी कितनी लग रही है, हो सकता है कि आपका 2 GB हो, 3 GB रैम हो, या कुछ हो टाइम कम्प्लेक्सिटी जैसे जीरो बिगो वन हो, बिगो एन हो, एन लॉग एन हो। तो इसमें मेरा अंदाजा इसमें हेल्प करता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कि इसमें टाइम कितना लगे इस प्रोग्राम में, इस एल्गोरिथम में, और इसमें मेमोरी कितनी लगेगी। ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करने का फायदा है। समझ रहे कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो एल्गोरिथम एनालिसिस का रिक्वायरमेंट का तो कुछ भी प्रॉब्लम को यूज करें, मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकता है कि मल्टीपल एल्गोरिथम से करें, किसी का लग रहा है एन लोग एन, किसी का लग रहा है एन, किसी का लग रहा है बिग O1। तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट को सॉल्व करते हैं, जिसकी कम टाइम लगता है, उसको हम अप्रोच को एग्जीक्यूशन करते हैं। अब डिफरेंट एल्गोरिथम सो डिफरेंट परफॉर्मेंस, मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम लेते हैं तो हम डिफरेंट परफॉर्मेंस होगा। एन एफिशिएंसी एल्गोरिथम में वर्क स्मॉल इनपुट बट फॉलो लार्ज इनपुट। ऐसा हो सकता है कि स्मॉल इनपुट ज़्यादा फेल हो रहा है या लार्ज इनपुट पे हो रहा है। ये हेल्प करता है सेलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिथम। सबसे पहले वही बात बताएं कि जो भी एल्गोरिथम एनालिसिस एल्गोरिथम का मेन क्वेश्चन है कि ये हेल्प करता है बेस्ट ऑफ एल्गोरिथम को करने। उसका दो रीजन है। दूसरा है कि टाइम, टाइम कितना लगेगा। दूसरा है मेमोरी कितनी लग रही है इस एल्गोरिथम में, वो चीज देखें। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पैरामीटर यूज होता है कौन कौन सा। सबसे पहला है कि पैरामीटर इसमें मेनली डिपेंड करता है टू पैरामीटर, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में जो है इसमें देखता है कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है, इसका साइज क्या है, नंबर ऑपरेशन क्या है। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या करता है, मेजर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एल्गोरिथम को ग्रो करता है, इनपुट साइज को ये करता है, ये फोकस करता है ऑपरेशन, नॉट एक्चुअल सेकंड पे। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या करता है, मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज कितना लेता है, ये टोटल मेमोरी कितना ले रहा है, आपके एल्गोरिथम कितना ले रहा है। अगर आप जाके कुछ जैसे कि sorting की कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स कम्प्लेक्सिटी, ये आपका एनालिसिस करता है। दूसरा है कि इनपुट साइज इसमें से कौन कौन सा होगा। तो इनपुट साइज रिप्रेजेंट के लिए अमाउंट डाटा प्रोसेस बाय एल्गोरिथम के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, कितने हैं नंबर हम देखेंगे, हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो सकता है कि एंड टर्म तक भी आपका एलिमेंट हो गिवन दिया हुआ। तो उसमें हम देखेंगे इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी। सपोज दैट अगर हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, लीनियर सर्च में अगर हम देखेंगे अप्रोच देखेंगे, तो सबसे पहले है कि आप उसमें एक एन एलिमेंट तक एक एरे दिया हुआ है, मान लीजिए एन एलिमेंट तक है, उसमें की एलिमेंट हमको कुछ गिवन दिया हुआ है 50। तो अब इसका सर्चिंग टाइम क्या है, हो सकता है स्टार्टिंग 1 से हो, तो हो सकता है कि 50 आपका एन तक हो। तो इसका देखिए सबसे पहले कि वर्स्ट केस में क्या हो गया, एन हो गया, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग ऑफ एन। बट हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ही सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च लाइन बाय लाइन सर्च करता है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही आपको की एलिमेंट मिल जाए, तो इसका टाइम बेस्ट क्या हो गया, बिग ऑफ वन। और इसका एवरेज भी क्या होगा, बिग वन। तो इसी तरह है कि नंबर ऑफ नोड्स आर ट्री, ट्री में कितने नोड्स है, वो चीज आपको ये डिफाइन करता है। दूसरा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, हो सकता है 10 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी हो, तो इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करता है। तो अब है कि इनपुट साइज इंक्रीज बट टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट इंक्रीज। मतलब ऐसा ना हो कि आप सपोज डेट जैसे ही इंक्रीज साइज आप बढ़ाएंगे तो उसकी टाइम और कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सपोज डेट आपको अगर 10 एलिमेंट ले रहे हैं तो 10 आपका जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, उसमें अब हो सकता है एन टर्म तक लेंगे तो एन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपकी इंक्रीज भी बढ़ेगी। और पहला मेन कॉन्सेप्ट है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज बढ़ाने से बढ़ेगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजमेंट स्पेस पे होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम ऑफ एनालिसिस में तीन मेनली है, तो बहुत सारे छह है, लेकिन हम लोग मेन तीन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। केस इन एल्गोरिथम एनालिसिस, सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप एल्गोरिथम में है बेस केस। बेस केस
एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस वही कि जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन हो। सपोज दैट हम एक लीनियर सर्च का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिस लीनियर सर्च में मेरा हम अगर 10 सीरीज है, 10 20 30 40 ले रहे हैं, ठीक है, उसका की एलिमेंट अगर 10 है, तो मेरा उसमें क्या है कि मिनिमम मिनिमम टाइम लग रहा है, मतलब ये बेस्ट केस किया गया, मतलब बिगो वन टाइम कम्प्लीसिटी लग रहा है, इसलिए लिखा है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन टाइम, मतलब कम से कम टाइम लगे। अगर ऑफ द मोस्ट फेवरेबल इनपुट, मतलब ऐसा लगे कि आपकी सर्च है तो मोस्ट फेवरेबल है। अब एवरेज में क्या है कि हो सकता है कि मिड टर्म में हो सकता है कि आपका थर्ड टर्म में हो, एंड डिवाइडेड में एक्सपेक्ट टाइम फॉर नॉर्मल इनपुट, मतलब कोई भी नॉर्मल इनपुट हो सके। हम ले फॉर एग्जांपल लिखे 10 20 30 40 50 60, हम ले लिए 30। 30 अब मेरा की क्या है, सर्चिंग है, तो इसमें क्या है कि मेरा एवरेज लग रहा है। कुछ भी मिड टर्म में नॉर्मल इनपुट को ले रहा है, ये डिफिकल्ट टू कंप्लीट कंप्यूट एग्जैक्टली होता है, ये डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज केस में। अब वर्स्ट केस क्या है कि वर्स्ट केस में है मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट जैसे सपोज दैट आप जो है लीनियर सर्च का ही एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि तीनों में हम लीनियर सर्च का ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप जो है 10 20 30 40 50 60 लिए, तो आपकी की एलिमेंट क्या है, 60 है। तो लीनियर सर्च वर्किंग कैसे करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन टू लाइन या लाइन वन टू वन एलिमेंट्स को चेक करता है लीनियर सर्च। तो वन टू वन फर्स्ट ऑफ चेक करेगा वो 10, फिर करेगा 20, फिर करेगा 30, फिर करेगा 40, फिर करेगा 60, तो लास्ट ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम, दैट इज वर्स्ट केस। अगर फॉर द लीस्ट फेवरेबल इनपुट, मतलब ऐसा नहीं लास्ट वाले इनपुट को ही ये क्या करता है, फेवरेबल करता है। तो आज हम लोग देखे हैं, सबसे पहले देखे कि आप जो है रिकैप, सबसे पहले देखे कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बताएं। दूसरा है कि आपका जो है पैरामीटर, पैरामीटर में दो टाइप का देखे, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और हम टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम का एनालिसिस देखे, इसमें केस ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस में तीन है, कौन कौन, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। इसी तरह देखेंगे, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।